वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं स्पीड एंड चाल, यानी चाल, समय, दूरी पर आधारित प्रश्न। ये अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये देख रहे हैं रिम्स देहरादून ये एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिला था। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। आंसर है 9 मिनट प्रति सेकंड, ऑप्शन है 18 मिनट प्रति सेकंड, ऑप्शन है 20 मीटर प्रति सेकंड या आपका 15 मिनट प्रति सेकंड। तो इस तरह से ऑप्शन को देखें और बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। आखिर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो ये तो समझने में नहीं आता है। समय आपके पास काफ़ी कम रहता है और इसको बनाने में काफ़ी ही समस्या देखने को होती है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे चाल को हम निकालेंगे, चाल क्या निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड में मेरा चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चाल। तो इसको ध्यान से देखिए और आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ आपका 54 किलोमीटर है तो हमने क्या लिख दिया, 54 किलोमीटर लिख दिया। अब यहाँ किलोमीटर का बात करता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, 1000 मीटर को लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 60 गुना 60 लिखेंगे क्योंकि हम समय को मीटर में चेंज कर रहे हैं और ये आपका किलोमीटर में है। तो इस तरह से आपको लिखने का प्रोसेस को बता रहे हैं। यानी क्या करना है, 54 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का वैल्यू यहाँ पर लिखिए और ये मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 60 गुना 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आखिर यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। एक जीरो को एक जीरो कटा देंगे, एक जीरो को एक जीरो कटा देंगे। अब इसके बाद देखिए कि ये कहाँ से क्या कट रहा है। इसको करेंगे क्या, 2 तिया 6 इसको काट सकते हैं। ये कटेगा आपका 5 दूनी 10 कटेगा आपका। इसको करेंगे 18 तिया 54, आप इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 6 तिया 18 कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा, 3 और 5 बच गया। तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि करें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 54 किलोमीटर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर एमएस में मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज किए और यहाँ कहा रहा है मीटर प्रति मिनट में आप व्यक्त कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 54 किलोमीटर आपका है तो 54 किलोमीटर यहाँ पर लिखिए। 54 किलोमीटर में हम यदि हम कन्वर्ट इसको करेंगे तो क्योंकि प्रति मिनट में हमको व्यक्त करना है तो 54 किलोमीटर को हम लोग मीटर में करेंगे। तो 54 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 54 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 54,000 आपका आ जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये तो आप जान रहे हैं। ये क्या हो गया, ये आपका मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यानी किलोमीटर को हम लोग मीटर में हम चेंज कर दिए। अब आते हैं कि आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू ये आपका ये मीटर में है। तो यहाँ पर ऊपर में इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखने के बाद अब नीचे में से हम क्या लिखेंगे, आपका 60 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी डिवाइड पहले इसको कर देंगे तो आपके पास क्या आता वो उसको देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ इसको काट दिए। अब ये क्या हो गया, 9 छक्के 54 आपका हो गया। अब यहाँ क्या आ गया 0, तो इसको हम 90 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 जीरो और भी आपका है तो 1 जीरो हम और लगा सकते हैं इसमें, यहाँ पर जो है। अब यहाँ पर देखिए जब ये इतना आ गया आपका 900 मीटर प्रति मिनट, यही आपको कहा रहा था कि मीटर प्रति मिनट में इसका आंसर क्या होगा, तो 900 मीटर प्रति मिनट होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। इसकी चाल से अगले 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन को देखकर आप बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, चाल। तो चाल हम निकाल लेंगे ना कि चाल क्या होता है। चाल बराबर सूत्र तो जान रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आप देखें, समझें और सीखें। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी हुई है, 360 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 360 किलोमीटर और समय क्या लग रहा है,
6 घंटे का समय लग रहा है। तो फर्स्ट में हम 6 घंटा का समय को निकालेंगे और यदि इसको हम निकालते हैं तो ये क्या कर रहा है, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ये जा रहा है। तो 6 घंटा जैसे जा दिया, ये कितना हो गया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये कैसे होगा, क्योंकि इसको यदि हम इसको डिवाइड करेंगे ये तो 60 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इसका फाइंड आउट होता है, यानी चाल इसकी क्या है। अब इसको देखें कि ये 540 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाता है, यही तो आपको कहा रहा है। यहाँ पर देखिए 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में लगाया, तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं कुल समय। कुल समय यदि हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे तो उसका समय क्या लगेगा, कुल समय यहाँ पर निकालना है। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल होता है। सूत्र को जब तक याद नहीं रखेंगे तो इसमें पुटअप करके आप नहीं निकाल पाएंगे। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गया। तो दूरी आपका क्या है, तो दूरी आपका कितना दिया, 540 किलोमीटर है। तो 540 किलोमीटर यहाँ पर लिख लिए। चाल आपका क्या दिया है, चाल आपका दिया है 60 किलोमीटर। जैसे आप निकाले ये चाल आपका कितना 60 किलोमीटर है, तो मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 0 कैंसिल हो गया, 6 × 54 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, देखिए 9 घंटे यानी 9 आवर आपका आंसर हो गया। तो 9 घंटे आपका समय कहाँ है, 9 घंटा समय आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से दोस्तों जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित स्थान पर रात्रि 9 बजे पहुंची। उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था। तो ये देखिए मिलिट्री सैनिक स्कूल 1993 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रात्रि की बात हो रही है, तो रात्रि यहाँ पर टाइम हम क्या लिखेंगे, तो रात्रि का टाइम आपका 9 बजे का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 बजे को हमने लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद, यानी देखिए इसमें डिफरेंस कितने की कह रहा है, तो 6 घंटा 30 मिनट डिफरेंट के बाद उस टाइम पर क्या पहुंचा, कितने टाइम का लग गया उसका, तो 2:30 बजे वो पहुंच जाते हैं। तो 2:30 बजे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः देखिए यहाँ पर क्या है, गाड़ी चलना कब, यहाँ से शुरू किया चलना, पहुँचे इतने में, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को निकाल लेंगे। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः रेलगाड़ी कितने 2:30 बजे, यहाँ पर 2:30 बजे शाम में चलना प्रारंभ किया था। यानी वो कब शुरू किया था वो पूछा था, तो प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2:30 बजे, जो आपको पूछा गया कि आखिर प्रारंभ कब किया था। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि एक साइकिल सवार 15 घंटे में 750 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। तो यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है, तो चलिए औसत चाल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी, यही होता है कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। याद रहे कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या हो गया, तो कुल दूरी आपके पास 750 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 750 किलोमीटर। समय क्या ले लिया, समय आपका 15 घंटा ले लिया, तो 15 घंटा को मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 750 में 15 से डबल हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसका चाल हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, जो आपको कहा रहा था कि उसकी औसत चाल क्या है, यानी उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि महेश अपने घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 25 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर में क्या होगा। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से आप 25 किलोमीटर रफ्तार से घर आ जाते हैं, तो उसकी औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसको सुनिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जब आप गए और आए, तो इसमें तो दुगुना आपको समय ले लिया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और यह समय कितना 20 और 25 का है ना, तो यहाँ पर ध्यान रहे 20 गुना 25 को आप लिख देंगे। ध्यान रहे जब हम गए और फिर आए तो 2 समय ले लिया,
और समय क्या 20 किलोमीटर है गए और फिर 25 किलोमीटर से आए, तो ये दोनों को हम गुना कर लेंगे और नीचे में क्या करेंगे, हमें तो कह रहा है औसत चाल, तो औसत चाल में दोस्तों क्या करते हैं, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं कैसे, ध्यान दीजिए इसको। यहाँ पर अब आपका है 2 गुना 20 गुना 25, ठीक है। अब 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जहाँ जहाँ कटता है उसको कटा दीजिए। ये आपका कट गया 5 25, ये कट गया आपका 9 25 45 आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 25 100, 100 दूनी कितना हो गया, 200 हो गया, तो 200 लिख लीजिए और बटे में आपका 9 है। तो यदि यहाँ पर देखें कि 200 में 9 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 22.2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।